बेटा कल का लेक्चर मैंने गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दिया है और आप लोग उसको जाके आराम से देख सकते हैं। इसके पास जो भी डाउट हो अपना डाउट पूछिए और दोबारा गूगल मीट पे किसी भी बच्चे को हम कमेंट करते हुए न पाए। अगर आपको बेटा क्लास करना हो क्लास करिए और फालतू बात मत करिए। इसमें से सब जगह मैसेज देवेश चतुर्वेदी, ओम मिश्रा, कपिल सिंह, बेटा पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देगा। दोबारा अगर किसी बच्चे के हम पा गए गूगल मीट में बात करते हुए, सीधे प्रिंसिपल ऑफिस आपका नाम प्लस इस लेक्चर को हम साथ में सेंड करेंगे। मेरे पे क्लियर दिखता है। जो भी डाउट हो आप हमसे पूछिए। हाँ बोलिए। चलिए ठीक है। आइंदा किसी कोई भी पहले बात तो किसी कोई भी पहले जो भी हो आप लोग पर्सनली हमसे पूछ लीजिए और आइंदा सबका देखेंगे क्या कैसे है। एक एक उस पर फोकस करेंगे। ठीक। और साक्षी सिंह आप न्यू स्टूडेंट हैं क्या? क्योंकि मैंने कल गूगल क्लासरूम पे आपका मैसेज पढ़े थे। तो आप कब ज्वाइन किए हैं? कल आपका फर्स्ट क्लास था। अच्छा। तो अभी आप तो प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा नहीं होगा। इसके पहले आपका कहाँ पे थे? मतलब स्कूल से थे? कहाँ पे? सचिन जॉन वहाँ पे है, क्या नाम है, दर्शना का आसपास, ना? चलिए। तो आप हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट बेटा, न्यू स्टूडेंट तो आज का डाउट बेटा हम आप उस पे चले जाइए। मेरे वर्ड ऑफ केमिस्ट्री पे है, वहाँ पे लिंक आपको सेंड कर देंगे। ठीक है। तो वहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर हैं आप उस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो हम आज गूगल क्लासरूम पे आप ऐड होंगे। गूगल क्लासरूम पे करने या आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दिए बेटा, हम आपको नाम से हम मैसेज कर देंगे तो आपको हम सारी लिंक आपको सेंड कर देंगे। आप प्रॉपर सारे लेक्चर को आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं। बेटा हम बात करने जा रहे हैं मोलरिटी। पहले एक एक चीज तो समझना। नॉर्मलिटी और मोलर एलआईटी, ये तीन टॉपिक आज हम बात करेंगे। एक है आपका मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी। देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट, यहाँ पे आर होता है बेटा, यहाँ पे एल होता है। अगर हम बात करें मोलरिटी और नॉर्मलिटी की बात करें, मोलरिटी और नॉर्मलिटी की बात करें, ये हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। लेकिन हम मोलरिटी की बात करें तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होते। पहले एक एक पॉइंट को सुनो बेटा। हम तीन टर्म की बात करेंगे। पहला है आपका मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी। ठीक है। अगर मोलरिटी की बात करें या नॉर्मलिटी की बात करें, दोनों टेम्परेचर पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं भी आपको रीजन समझ में आएगा। लेकिन यदि मोलरिटी की बात करें तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि ऐसा कौन है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो आपका ऑप्शन पे लिखा रहेगा मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी या ऑल ऑफ दी। तो आप आंसर क्या मारेंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होता है बेटा? आपका मोलरिटी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब क्यों होता है, जब आपको मैं एक एक करके चीजें बताएंगे आपका चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि टेम्परेचर पे क्यों डिपेंडेंट होता है, नॉर्मलिटी क्या है, मोलरिटी क्या होता है।
अब एक पहले हम बात करते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है, पहले नोट करिए नॉर्मलिटी। ये मोलरिटी पहले लिखिए फिर नॉर्मलिटी बताते हैं। पहले लिखिए मोलरिटी। मोलरिटी में लिखिए नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसी का आप क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। अब ध्यान सुनिएगा, मोलरिटी का आपका फार्मूला क्या होगा, ध्यान से बेटा। मोलरिटी बराबर क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें होगा बेटा, लीटर में। तो फिर समझ बेटा, मोलरिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, वही हमारा कहलाता है बेटा मोलरिटी। आप आगे जब प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा, वहां पे आपको नॉर्मलिटी और मोलरिटी का सोल्यूशन बनाना पड़ता है। तो कैसे सोल्यूशन बनाते हैं, इतने मोल का सोल्यूशन। आवाज नहीं क्लियर जा रही बेटा, रुकिए बेटा कोई। अब आवाज क्लियर, अर्पित मिश्रा। एक मिनट बेटा, अब आवाज जा रही है। अब क्लियर आवाज नहीं? हाँ बेटा, आवाज जा रही क्लियर? अब बेटा मैं कोशिश करेंगे कि आप लोगों को यूट्यूब पे ही लेक्चर अपलोड करा के बल्कि डिस्कशन कर लिया कि ज्यादा बेटर पड़ेगा। चलिए, तो वो ज्यादा बेटर था। अभी तो यूट्यूब पे जो आप पढ़ाई चल रही थी ज्यादा सही था। तो बाकी हम कोशिश करते हैं। जब मोलरिटी में क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, सोल्यूट लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है बेटा, वही हमारा कहलाता है बेटा मोलरिटी कहलाता है। तो मोलरिटी की फार्मूला क्या, मोल होता है बेटा, एक मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब बेटा आवाज आ रही है बेटा? अब तो बेटा फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चों को तो आवाज वॉइस क्लियर दिख रही है। चलिए, यहाँ पे लिखा गया मोलरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आप मोलरिटी फार्मूला क्या लिख सकते हैं, दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला मोलरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और किसमें होना चाहिए बेटा, लीटर में। या दूसरा फार्मूला आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके, मोल बराबर वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ध्यान से बेटा, मोल, मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी, मोलरिटी बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इनटू, देखिए बेटा मोल बराबर फार्मूला बताया था ना आपको, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ मोल ऑफ सोल्यूट बराबर क्या था बेटा,
वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें बेटा लीटर में। अब सुना बेटा, तो आपका जो फार्मूला होता है मोलारिटी ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम दिया गया बेटा लीटर में, लेकिन कभी वहां तो पेपर में लीटर में न देख के किसमें दिया होगा, एमएल में दिया होगा, तो उस केस में इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लिए आप लोग, ये नोट हो गया बेटा आप लोगों का। चलो, तो क्या हो जाएगा, अगर आज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में दिया गया तो आप लिख सकते हैं मोलरिटी इक्वल वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 1000 चलिए, यदि पेपर में आपका सोल्यूशन के जो वॉल्यूम दिया गया लीटर में दिया गया तो फार्मूला लगाएंगे वेट अपॉन सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लेकिन जब पेपर में आपका एमएल में दिया गया तो आप ये भी लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल मल्टीप्लाई क्या बेटा 1000। यहाँ तक क्लियर है बेटा आपका, यहाँ तक क्लियर है बेटा। बायो वाले बच्चे पूरे हैं ना, उनको आज तो प्रॉब्लम देना मैं भूल गया था, आपको प्रॉब्लम सेंड कर देंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। अब न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, ध्यान सुना बेटा, मोलरिटी का फार्मूला था वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल मल्टीप्लाई 1000। क्लियर, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां तक आप लोग नोट कर लिए हैं। चलिए अगर नोट कर लिए नहीं करते हो, कोई बच्चा कुछ बोल रहा गया, चलिए अब आ जाइए प्रॉब्लम पे। नोट के सिंपल सिंपल प्रॉब्लम कराते हैं बेटा पहले आपको। पहला है कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ solution if 40 gram NaOH dissolve in 500 ml solution। चलिए इसको आप सॉल्व करिए, फिर इसको कराते हैं बेटा, सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करिए सब लोग। सॉल्व हो गया बेटा। चलिए बहुत सिंपल सा है, पूछा गया है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तब मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला लिख लीजिए। मोलरिटी का क्या होता है, वेट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट
मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें बेटा ml मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH dissolved in 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सोलूट का वेट कितना दिया बेटा 40 ग्राम। तो यहाँ पे अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं आपको बता ही चुके हैं। मॉलिक्यूलर वेट NaOH से निकालना है आपको। तो सोडियम तो है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 कितना है 40 हो गया। बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको आता ही है, बता चुके हैं आपको लेक्चर में। तो मोलरिटी का क्या वेट ऑफ सोलूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट। वेट कितना दिया है बेटा 40 ग्राम। वेट कितना दिया गया बेटा 40 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट सॉरी हाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है वो भी 40 ग्राम है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया गया 500। कितना मोलर बेटा बनेगा 2 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। कितना बनेगा बेटा 2 मोलर। अब एक चीज और सुनना बेटा, एक होता है मोलरिटी एक होता है मोलरिटी। तो मोलरिटी RI को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसको कैपिटल M लिखेंगे। पहले बताए बच्चों यहाँ पे कोई डाउट है आप लोगों को बेटा यहाँ पे कोई डाउट है हाँ कोई डाउट है बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ सर। चलिए अगला यस सर अगला प्रॉब्लम नोट करिए इसको मिटा दे रहे हैं। बेटा कल का लेक्चर मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया हूँ। आज का भी लेक्चर शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो जो भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं वो शाम तक आपका अपलोड हो जाता है। उसके बाद एक बार जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए सर सर बोलिए। सर कल कोई असाइनमेंट देने वाले थे आप। हाँ बेटा भूल गए तो हिस्ट्री है क्या। हाँ सर। हाँ बेटा तुम्हारी आवाज पहचान ली। हाँ देने में बेटा भूल गए। आज असाइनमेंट आपको सेंड करेंगे। ठीक है सर। इसलिए बेटा बैक कैमरा पढ़ाते हैं ना फ्रंट से और नहीं दिखाई देगा। चलिए नोट करिए 49 ग्राम 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर present in 100 ml aqueous solution aqueous solution आगे लिखा गया है what is molarity of sulfuric acid ब्रैकेट में लिखा गया है मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना दिया गया 98 बेटा लिखा है कितना है बेटा 5 सब लोग निकालिए A2 A3 वाले सब बच्चे निकालिए 4.9 हाँ सारे बच्चे एक करिए लिखा है 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए जब भी बोला जाए कि यहाँ पे 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन तो यहाँ पे वेट कितना दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड का हाँ आपका फार्मूला क्या होता है बेटा ध्यान सुनिएगा। मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे
बेट सर 5 आएगा आंसर। हाँ बेटा सर 5 आएगा। हाँ बेट सर अपॉन 5 होता है। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में दिया गया है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। तो देखिए वेट कितना दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड का 49, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया 98 इनटू 100 मल्टीप्लाई 49, यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 आएगा, क्या आएगा 5 मोलर। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अगला प्रॉब्लम नोट करिए, सब लोग इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए, फिर अगला प्रॉब्लम कराते हैं। यस सर। तो नोट तो कर लेकिन वॉइस नहीं क्लियर हो रही। अच्छा बेटा वॉइस नहीं क्लियर हो रही है, चलिए जब भी मेरा अगला लेक्चर होगा वहां पे आप पूरी तरह से वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। और गूगल क्लासरूम में बेटा आप जाएंगे ना तो वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से सुना, आज इसको अपलोड कर देंगे तो एक बार जाके वहां पे देख लीजिएगा। कंटिन्यू करें अगला प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी तरफ बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से काफी प्रॉब्लम आती है। अगर नेटवर्क सही है तो आप सब कुछ दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा सब कुछ, लेकिन ये नेटवर्क आपकी तरफ वीक है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए गूगल क्लासरूम पे नहीं सर, वीडियो तो क्लियर है, वॉइस ही नहीं क्लियर है। अच्छा चलिए वो भी क्लियर हो जाएगा बेटा, 1-2 दिन वेट कर लीजिए, ठीक है, अगले लेक्चर से वो भी क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा दे बच्चों, मिटा दे इसको। यस सर। हाँ सर। अगला प्रॉब्लम नोट करिए बेटा, लिखिए हाउ मेनी मोल्स and how many gram are present in 250 ml of 0.5 molar NaCl solution. NaCl solution. चलो ये निकाल लेंगे बेटा आप लोग, निकल जाएगा। यस सर। कैसे निकालेंगे, पूछा क्या गया पेपर में आपसे, चलिए समझना बेटा, एक एक पॉइंट समझना, पहले समझे बेटा। पूछा हाउ मेनी मोल, आपसे पेपर में पूछा है मोल, तो मोल पूछा गया है, और पेपर में क्या क्या दिया गया है, और दूसरा पूछा हाउ मेनी ग्राम, दो चीज पूछा गया है। आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 मोल NaCl सॉल्यूशन। आप कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर क्या बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है आपका फार्मूला। मोलरिटी का क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब पेपर पूछा बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट, या मल्टीप्लाई अगर आपको लीटर के बजाय ml में करना है, आप क्या करिए, ब्रैकेट में ml और मल्टीप्लाई क्या कर देगा फॉर्मेट, एक क्लियर। मोलरिटी का मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000।
पेपर में पूछा देखिए, पेपर में क्या क्या दिया गया, मोलरिटी दिया गया, कितना मोलरिटी दिया गया, 0.5 मोलर दिया गया है। और पेपर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दिया गया है। पूछा क्या गया, मोल्स, तो मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, मोल बराबर आपको हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 5 मोल। ml अपान क्या हो जाएगा बेटा, कितना है बेटा आपका आंसर, ये हो गया 5 मोल। चलिए अब देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे क्लियर हो गया, अब ऊपर मिटा देते हैं। यहाँ पे बेटा 0.5 मोलर लिखा है, 0.5, तो फार्मूले कर लीजिए, मोलरिटी कितना दिया गया है, मोल इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया अपान, पहले ही बताइए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है नहीं आप लोगों का, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए एक बार फिर से बता दीजिए, परेशान होगी। देखिए आपके पेपर में पूछा गया हाउ मेनी मोल एंड हाउ मेनी ग्राम आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.5 मोल NaCl सॉल्यूशन। पेपर में क्या क्या दिया गया है, मेरे सुन रहे हैं, क्या क्या आपके पेपर में गिवन है, मोलरिटी, ध्यान से मतलब कैपिटल एम, मोलरिटी कितना दिया है पेपर में 0.5, 0.5, और V दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया गया 250 ml, और पूछा क्या गया पेपर में, मोल पूछा गया है, और दूसरा क्या पूछा गया, वेट, दो चीज पूछा गया। हाँ इतना होता है बेटा, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा ना कि आज पेपर में गिवन क्या है, पूछा क्या गया है पेपर में, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यस सर। अब फार्मूला क्या होता है मोलरिटी का, मोलरिटी बराबर क्या होता है बेटा, मोल ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml मल्टीप्लाई थाउजेंड। एक बेटा फार्मूला पहले लिखाए थे, और मोल बराबर वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन आज पेपर में पूछा है मोल, तो मोल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो मोल बराबर क्या आ जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपान, बेटा यहाँ पे क्लियर, 2.38 मोल है। बेटा पहले यहाँ पे सब क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है बेटा, 0.15 आया सर। बेटा यहाँ पे क्लियर है बेटा, 0.125 भी आएगा, 0.125। एक मिनट, तो मोलरिटी कितना दिया 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 250 अपान, इसको आप डिवाइड कर लेंगे 4 आएगा, 0.5 अपान 4 कितना आएगा बेटा, इसको करेंगे आप 0.125। कितना मोल आया बेटा 0.125 मोल आया आपका। पहले बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर है आप नहीं, आप लोगों को क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, आपके पेपर मोलरिटी दिया गया 0.5, वॉल्यूम दिया गया 250 ml, पेपर में मोल पूछा गया, वेट पूछा गया, पहले आप मोल निकालेंगे, तो मोलरिटी में कहते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, तो मोल पूछा है, मोल इक्वल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, मोल इक्वल हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000, मोलरिटी कितना दिया 0.5 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 अपॉन 1000, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 मोल आ गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबका।
इसको नोट करिए, फिर हम वेट निकालना बताते हैं। नोट करिए आप लोग। अब बेटा क्लास के बाद आप लोग नोट सेंड करेंगे, नोट करिए। तो नोट हो गया, तो बताइए। अब अगला पूछा है वेट। तो वेट कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिए बेटा। आपका मोल निकल गया तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। पढ़े आप लोग फार्मूला। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब कितना मोल आया आपका, 0.125 इंटू NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 58.5। कितना है बेटा, 58.5। सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो 58.5। अब इसको सॉल्व करिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 7.3 ग्राम। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। सिंपल देखिए, फार्मूला आपको बेटा याद है तो आप न्यूमेरिकल आराम से कर लेंगे। तो मोलैरिटी का फार्मूला तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या लिखेंगे बेटा, अगर आपका ml पे दिया है तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000, या आप लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000। क्लियर है? अब पेपर में आपका कुछ न कुछ मेंशन रहेगा, वहां से आपसे कुछ न कुछ पूछा जाएगा। तो आप लोग बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, और आज आपको कुछ असाइनमेंट सेंड करेंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और उसके बाद आप उसको सोल्यूशन दीजिएगा। तो सारे बच्चे असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा क्या बेटा, सर? असाइनमेंट कब सबमिट करेंगे? आज अगर सेंड करेंगे तो आज ही शाम तक सेंड करना रहेगा, शाम को 6 PM से 7 PM के बीच में। अभी आपके सर असाइनमेंट A4 शीट पे करना है क्या बेटा, सर। सर A4 शीट पे करना है। नहीं बेटा, जिसमें आप लोग नोट्स बना रहे हैं ठीक है सर। आप उसी पे करिए ना, जिससे आपको रिवीजन करना हो तो आपको कहीं और न जाना पड़े। तो सर किस टॉपिक से असाइनमेंट है? मोलैरिटी से रहेगा और मास जो कल के लेक्चर से रहेगा, जो कल लेक्चर में पढ़ाए थे। यस। अभी तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं सर। चलिए, हाँ ये बता बेटा, अभी तक कितने बच्चों को डाउट है वो बताइए, डाउट वाले बोलेंगे। कोई नहीं है? किसी को डाउट है बेटा? यस सर, कोई नहीं, इतने अच्छे हैं आप लोग। चलिए, तो आप लोग व्हाट्सएप पे अपना नोट सेंड करिए बेटा, और कल हम बात अगले लेक्चर में हम इस पे और न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर हम बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में। और इस वीक में आप यूट्यूब पे एक लेक्चर और अपलोड करेंगे, जिससे कि चैप्टर उसमें सिर्फ नॉर्मलिटी, मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे, और इसका चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, अपना प्रॉपर नोट सेंड करिए।